नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऋषि पंचमी व्रत की 7 कथाएं सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय हो। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। एक बार ब्राह्मणी ने ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई। अब उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? वह तो ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित कर रखा है। अगर उसने उनको भोजन नहीं कराया, उनका सम्मान नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा सोच विचार करके दुविधा में वह अपने पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा, बहन, आज मैंने अपने घर ऋषियों को भोजन पर आमंत्रित किया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? पड़ोसन ने कहा, तुम ऐसा करो, 7 बार नहा लो और 7 बार कपड़े बदल लो और फिर खाना बना देना। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर आकर ऐसा ही किया और उसके बाद ऋषि ब्राह्मण के घर आए। भोजन करते वक्त उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भोजन में कीड़े चलते हुए दिखाई दिए और वह सभी अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण भी समझ गए और उन्होंने नाराज होकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दे दिया। ऋषियों के श्राप के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण ने एक बैल का और उसकी पत्नी ने एक कुतिया के रूप में जन्म लिया। यह दोनों अपने बेटे के घर पर रहते थे। रोज रात में बैल और कुतिया आपस में बातें करते थे। एक दिन बेटा बहू ने उसकी बातें सुनी तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने ज्योतिषियों को घर पर बुलाया और कहा कि यह बैल और कुतिया रात में बातें करते हैं, इन दोनों का क्या रिश्ता है? फिर ज्योतिष ने अपने दिव्य दृष्टि से पता लगाकर बताया कि यह तुम्हारे माता और पिता हैं। तुम्हारी माता के रजस्वला दोष के कारण तुम्हारे माता और पिता की यह स्थिति है। बेटा ने उपाय पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि ऋषि पंचमी व्रत करके उसका पुण्य इन्हें दान कर दो तो यह इस योनि से छूट जाएंगे, इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। बेटा बहू ने ऐसा ही किया। व्रत के पुण्य से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय हो। प्यारे भक्तों, अब सुनते हैं ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी सुशीला बेहद पतिव्रता थी। इस ब्राह्मण दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री थी, लेकिन बेटी की विवाह होने के कुछ ही दिनों के बाद वह विधवा हो गई, जिसके बाद दुखी ब्राह्मण दंपत्ति अपने पुत्री के साथ गंगा तट पर जाकर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण की पुत्री सो रही थी कि अचानक उसका शरीर कीड़ों से भर गया, जिसे देख माँ चौंक गई और अपने पति को बुलाया। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्री को एक ऋषि के पास ले गए। ऋषि ने बताया कि कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने एक बार रजस्वला होने पर भी घर के बर्तन को छू लिया और काम करती रही। बस इसी पाप के वजह से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों में रजस्वला स्त्री का कार्य करना वर्णित होता है, लेकिन ब्राह्मण की पुत्री ने इस बात का पालन नहीं किया, जिस कारण उसे इस जन्म में दंड भोगना पड़ रहा है। ऋषि कहते हैं कि वह कन्या ऋषि पंचमी का पूजा व्रत करे, पूरा श्रद्धा भाव के साथ करते हुए क्षमा प्रार्थना करे तो उसे अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। कन्या ने ऋषि के कहे अनुसार विधि विधान से पूजा और व्रत किया, तब उसे पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा मिल गया। इस प्रकार विधवा कन्या के समान ऋषि पंचमी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रेम से बोली सप्त ऋषियों की जय हो। अब सुनते हैं तीसरी कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी।
एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता चल गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध न था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ सब कुछ दूर से देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को दिया करता था, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उनकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल से जुतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और बहुत मारा। मुझे इस प्रकार से कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों की पूजा करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। प्रेम से बोली सप्त ऋषियों की जय हो। जिस दिन व्रत रहता है उस वार की कथा को सुना जाता है और इस बार रविवार के दिन ऋषि पंचमी का व्रत पड़ा है, इसलिए अब सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली सूरज भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक समय में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा आराधना किया करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा पाठ करती, कथा कहानी कहती थी, साथ ही वह रविवार का व्रत भी करती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा साधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा ना करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, वह नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते थे, घर में सुख शांति थी।
लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। घर, खेत, रुपए पैसा आदि में बंटवारा करा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने श्री भगवान की पूजा करी और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहां आई और कहने लगी, यदि आपके भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वह उनके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। संजना श्री भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर में चली गई। सत्यवती को दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे श्री भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, हे प्रभु, मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर श्री भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर श्री भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने श्री भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ ही दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा हुआ था और उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें श्री भगवान की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित कराई। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा कि आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बातें बता दिया। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर श्री भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं भी कोई भी सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सारी बातें बताई। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह श्री भगवान ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने वही श्री भगवान की प्रतिमा के पैर पकड़ लिया और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने श्री भगवान की पूजा पाठ करी। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को देने लगी, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर अन्य धन से भर चुका है। हे सूरज भगवान, जैसे आपने देवरानी और जेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली सूरज भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। किसी गांव में एक गुजरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं। उसने अपने दोनों बहुओं को गांव के बाहर दूध बेचने के लिए भेजा। बड़ी बहू बहुत होशियार थी और हिसाब किताब रखना भी जानती थी, परंतु छोटी बहू बहुत ही भोली भाली थी। उसे ना दूध बेचने आता था, ना ही हिसाब किताब रखने आता था। जब वह दूध ले जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की औरतें पथवारी माता को जल से सींचकर उनकी पूजा कर रही हैं।
तो उसने पूछा, पथवारी माता की पूजा करने से क्या होता है? तो उन महिलाओं ने कहा, पथवारी माता को पूजने से व जल से सींचने से अन्य धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह सुनकर छोटी बहू ने वह दूध पथवारी माता को चढ़ा दिया और वह नित्य प्रति यही करने लगी। जब महीना पूरा हुआ और सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे दे देना। इस पर छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी कि अब मैं कल क्या करूंगी, कैसे अपने सासू माँ को हिसाब दूंगी। तभी पथवारी माता बुढ़िया का भेष धरकर प्रकट हुई और उन्होंने पूछा, पुत्री तुम क्यों रो रही हो? तब उसने सारी बात बताई। तो पथवारी माता ने कहा कि तुम यहाँ से कुछ पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और एक कमरे में रख देना। उसने वैसा ही किया। जब प्रातः सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया कि जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वह कमरे में है। जब सबने अंदर जाकर देखा तो कमरे में हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। तब सास ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो उसने सारी कथा सुनाई। फिर क्या था? बड़ी बहू भी यह सब सुना। उसने निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी पथवारी माता को सींचेगी और जो छोटी बहू है वह तो कच्चा दूध चढ़ाती थी पर वह गर्म करके दूध चढ़ाएगी। अगले दिन से ऐसा ही करने लगी। बड़ी बहू गर्म गर्म दूध ले जाकर पथवारी माता को सींचने लगी। महीना पूरा हुआ। छोटी बहू की तरह बड़ी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी। तब पथवारी माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और बड़े से कमरे में रख देना। तब बड़ी बहू ने बड़े से टोकरे में बड़े बड़े ढेर सारे पत्थर उठाए और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे घर ले आई और एक कमरे में रख दिया। प्रातःकाल सासू जी ने जब पूछा तो उसने कमरे की ओर इशारा किया और जब कमरे में जाकर देखा तो वहाँ सांप, बिच्छू, जहरीले जंतु निकले। तब वह रोती हुई पुनः पथवारी माता के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पथवारी माता ने कहा, छोटी बहू ने भक्ति भाव से मुझे सींचा और तुमने लालच में आकर गर्म दूध मुझ पर चढ़ाया जिससे मुझे फफोले हो गए। ऐसा सुनकर बड़ी बहू पथवारी माता से क्षमा मांगने लगी। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाई रखना। प्रेम से बोले पथवारी माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। अब वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करवा दिया।
मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी प्यासी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी प्यासी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे साथ रहो और यहाँ पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया और वह सुखी जीवन जीने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उनकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत कीजिए, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग तैयारियां कीजिए। शादी का मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी माता ने कहा, हे माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी माता विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी माता की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, भादो मास की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देव। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। देव समाज हित मौनी, देव समाज हित मौनी, कृत सुर गया काजा। जय जय ऋषि राजा। वेद मंत्र कथा सबका भला किया, स्वामी सबका भला किया। सब जनता को तुमने वैदिक ज्ञान दिया। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। सब ब्राह्मण जनता की मूल पुरुष स्वामी, स्वामी मूल पुरुष स्वामी। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। हम में प्रभु आसक्ति, आप सब गृह भर दो, स्वामी आप सब गृह भर दो। शिक्षित सारे नर हो, शिक्षित सारे नर हो, या हमको वर दो। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। शीश जटा शुभ सोहे, श्रृंग एक धरता, सकल शास्त्र के वेत्ता, हम सब के करता। सब बालक हम तेरे, तुम सबके स्वामी, शरण गहोंगे तुम्हारी, ऋषि तब अनुगामी। विनय हमारी तुमसे, सब पर कृपा करो, विद्या बुद्धि बढ़ाओ, उज्ज्वल भाव करो। हम संताने तुम्हारी, श्रद्धा चित लावे। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। देव समाज हित मौनी, देव समाज हित मौनी, कृत सुर गया काजा। जय जय ऋषि राजा। धरणी धर कृत ऋषि जन की आरती, जो गावे स्वामी, आरती जो गावे स्वामी। वह नर मुनि जन सब सुख संपत्ति पावे स्वामी। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। देव समाज हित मौनी, देव समाज हित मौनी, कृत सुर गया काजा। जय जय ऋषि राजा। प्रेम से बोले सप्त ऋषियों की जय हो।